नमस्ते, मैं हूं आपका टेलीगुरु अभिजीत जोशी। जब भी हम कोई सर्विसेज रिसीव करते हैं या गुड्स परचेज करते हैं तो उसके ऊपर जो हमें लगाया हुआ जीएसटी है उसका इनपुट क्रेडिट हम अवेल करते हैं। पर ऐसे भी गुड्स है और सर्विसेज है जिनके ऊपर का क्रेडिट हम नहीं ले सकते हैं, तो इसे कहते हैं इनएलिजिबल फॉर जीएसटी क्रेडिट। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस की हम बात करेंगे और फिर देखेंगे कि इसे हम टैली प्राइम में किस तरह से ले सकते हैं। उसके पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर हमारी कंपनी कार की डीलर है, यानी हम कार्स खरीदते हैं और कार्स बेचते हैं, तो अगर हमने 10 लाख रुपए की कार परचेज की, उसके ऊपर 28% जीएसटी लगा जो होता है 2,80,000 और टोटल बिल अमाउंट हो गया 12,80,000। ये अगर हम कार बेचते हैं और उसे बेचते हैं 12 लाख में, तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा 3,36,000 और टोटल बिल हो जाएगा 15,36,000। तो कस्टमर को कार जाएगी 15,36,000 को। तो ये हमारा सेल था और 10 लाख प्लस जीएसटी हमारा परचेज था। तो 15,36,000 हमारा आउटपुट जीएसटी था और 12,80,000 हमारा इनपुट जीएसटी था। तो हम दोनों को माइनस करते हैं, आउटपुट में से इनपुट को माइनस करते हैं और जो बचा हुआ है जो है 2,56,000, ये हमें गवर्नमेंट को भरना है। तो इस माइनस करने की प्रोसेस को हम कहते हैं अवेलिंग ऑफ इनपुट क्रेडिट। तो इस केस में हम कार के ऊपर जो परचेज की थी उसके ऊपर का इनपुट क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हमारा टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस है तो टूर्स एंड ट्रैवल्स के बिजनेस चलाने के लिए हमें कार्स की जरूरत है, तो फिर से इस परचेज की हुई कार का इनपुट क्रेडिट हम अवेल कर सकते हैं। पर अगर हम कोई ट्रेडर है और मैन्युफैक्चरर है जिसका कार से कोई संबंध नहीं है, हाँ, पर मैनेजर्स को घर छोड़ने के लिए हमने कार खरीदी है कंपनी ने, तो ऐसे सिचुएशन में इस कार के जो परचेज है इसके ऊपर का इनपुट क्रेडिट हम अवेल नहीं कर पाएंगे। तो इस कार के ऊपर जो जीएसटी लगा है वो हमारा एक्सपेंस हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं, इस प्रकार के परचेज को हम कहते हैं इनएलिजिबल फॉर जीएसटी क्रेडिट। तो इस प्रकार के ट्रांजैक्शंस हम टैली प्राइम में किस तरह से कर सकते हैं, यह दिखाने के लिए हम एक सैंपल कंपनी बनाएंगे। हमारे कंपनी का नाम टाइप करेंगे अनुजा इलेक्ट्रिकल्स। स्टेट दिखाएंगे महाराष्ट्र। अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल 22 ही रखेंगे। फिर जीएसटी कर देंगे यस, और यहाँ अनुजा इलेक्ट्रिकल्स का जीएसटी नंबर टाइप करेंगे 27 अनुजा, और यहाँ ईवे बिल अब रखेंगे नो और ई इन्वॉइसिंग को भी रखेंगे नो। एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल है, हमारी कंपनी बन चुकी है। अब जाएंगे हम वाउचर्स एंट्री करने के लिए। यहाँ हमने कंट्रोल एच करके आइटम इनवॉइस का अकाउंटिंग इनवॉइस कर दिया है। तो अभी हम परचेस करेंगे, हम परचेस करेंगे ई परचेज इनवॉइस नंबर A001, पार्टी देंगे आल्ट सी, सारस्वत मोटर्स अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, स्टेट सेलेक्ट करेंगे महाराष्ट्र, जीएसटी नंबर टाइप करेंगे और देंगे एक्सेप्ट। कंट्रोल है। यहाँ हम परचेस कर रहे हैं कार, तो कार ये हो गया हमारा फिक्स्ड एसेट और यहाँ जीएसटी है एप्लीकेबल। अब इसका इनपुट क्रेडिट हम अवेल नहीं करने वाले हैं, तो ये लेजर है,
इस जीएसटी एप्लीकेबल रखेंगे एप्लीकेबल, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स यस, उसका HSN नंबर टाइप करेंगे, फिर यहाँ टैक्सेबल, और यहाँ है इस इनएलिजिबल फॉर इनपुट क्रेडिट। ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता है, इसे F12 कॉन्फ़िगरेशन करके हमें यहाँ यस करना होता है, सेट इनएलिजिबल इनपुट क्रेडिट। तो जब इसे यस करेंगे और कंट्रोल ए दबाएंगे तभी ये ऑप्शन आएगा। तो इस इनएलिजिबल फॉर इनपुट क्रेडिट हम देंगे यस, क्योंकि इस कार के ऊपर का जीएसटी का क्रेडिट हम नहीं ले पाएंगे। इधर जीएसटी परसेंटेज डालेंगे 28, एक्सेप्ट करेंगे, इसे दिखाएंगे गुड्स, कंट्रोल है। अब यहाँ प्राइस डालेंगे से 10 लाख। अब यहाँ लगाएंगे इनपुट CGST अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST सेंट्रल, टैक्स कैलकुलेट हो गया। फिर SGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST स्टेट, कंट्रोल है। अब यहाँ GST कैलकुलेट हुआ है, पर इसकी पोस्टिंग GSTR 2 में नहीं जाएगी। चेक करेंगे, इसे करेंगे एक्सेप्ट, जाएंगे गो टू में और टाइप करेंगे यहाँ GSTR 2 और देंगे एंटर। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ टैक्सेबल अमाउंट है 10 लाख, टैक्स अमाउंट है 2,80,000 और टोटल ITC अवेलेबल यहाँ नहीं है, क्योंकि इसका ITC यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट हम नहीं ले पाएंगे। पर हमें एक आदत सी पड़ गई है कि हम केवल ये रिपोर्ट नहीं पर डिस्प्ले अकाउंट बुक्स, ग्रुप समरी और ड्यूटीज टैक्सेस भी देखते हैं। अब ये प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि हम लोग जब क्रेडिट अवेल करते हैं तो ज़्यादा करके इस रिपोर्ट से हम लोग करते हैं। एटलीस्ट हमारे वीडियोस में हमने आपको इस तरह से पढ़ा है। तो इसलिए इन लेजर्स का नाम हम चेंज कर देंगे और इसे हम रखेंगे इनपुट CGST और ब्रैकेट में हम डालेंगे इनएलिजिबल और देंगे एंटर, और एलियास दे देंगे इसे IIC, इनपुट क्रेडिट इनएलिजिबल। तो IIC डाल देंगे, आसान पड़ेगा। उल्टा हो गया, इनएलिजिबल इनपुट क्रेडिट, कोई बात नहीं, आसान है, एलियास IIC, और इसे एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल है। उसी तरह से इधर भी देंगे कंट्रोल एंटर, हम रिपोर्ट में हैं और सीधा कंट्रोल एंटर देने से ये जो लेजर है इसको हम अल्टर कर सकते हैं। और यहाँ भी हम ब्रैकेट में टाइप करेंगे इनएलिजिबल और इसको दे देंगे IIS, देंगे कंट्रोल ए। तो ये दो लेजर्स बनाएंगे। अगर हम आउटसाइड स्टेट खरीदेंगे तो हम और एक लेजर बना देंगे इनपुट IGST ब्रैकेट में इनएलिजिबल, पर आप वो खुद कर सकते हैं, हम ये इतना ही एग्जाम्पल में लेंगे। तो अब हमारा ये लेजर अलग हो जाएगा ताकि हम इसे सेग्रीगेट कर सकते हैं। अब हम जाएंगे, जिस तरह से हम लेजर्स को इनएलिजिबल किया है वैसे स्टॉक आइटम भी हो सकता है इनएलिजिबल, यानी हम कोई परचेस करते हैं स्टॉक आइटम को, वो इनएलिजिबल है। तो अब उसके बारे में देखेंगे, जाएंगे वाउचर्स में। अब इस बार हम देंगे कंट्रोल H, चेंज मोड, और लेंगे आइटम इनवॉइस। हमने परचेस की है जोशी स्टेशनरी से, तो हम लेजर बनाएंगे RC जोशी स्टेशनरी। जोशी स्टेशनरी है हमारी सन्ड्री क्रेडिटर्स, रेगुलर GST नंबर टाइप करेंगे जोशी स्टेशनरी का, इसे करेंगे एक्सेप्ट, कंट्रोल ए। अब हमारा है ये परचेस का लेजर अंडर परचेस अकाउंट, एप्लीकेबल गुड्स। अब यहाँ हम एक ऐसा स्टॉक आइटम लेंगे जिसका इनपुट क्रेडिट हम अवेल नहीं करना चाहते।
हमारे उदाहरण में हम लेंगे स्टेपलर पिन या हम लेंगे स्टेपलर मशीन, तो देंगे स्टेपलर, टाइप किया यहाँ स्टेपलर मशीन, यूनिट देंगे नंबर्स, NOS, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 0, यहाँ लेंगे GSTS, HSN कोड डालेंगे, कैलकुलेशन ऑन वैल्यू, टैक्सेबल है तो ये टैक्सेबल, पर हम इसका इनपुट क्रेडिट नहीं लेना चाहते, इसलिए इज इन एलिजिबल फॉर इनपुट क्रेडिट को करेंगे यस, और इसका GST है 18%, देंगे कंट्रोल है। अब हमने 10 मशीन खरीदे और 100 रुपये की एक मशीन पकड़ते, 1000 हो गया। अब वापस इस पे लगेगा इनपुट CGST, तो इनपुट CGST नहीं, हम फिर से हमें पता है कि इसका क्रेडिट हम नहीं लेना चाहते, तो हम लेंगे हमारा IIC, CGST और IIS, इनपुट SGST इनएलिजिबल, इसे एक्सेप्ट करेंगे और चेक कर लेंगे हमारा GSTR 2, तो जाएंगे गो टू, टाइप करेंगे GSTR 2, हमने Alt G दबाया गो टू के लिए, और ये रहा हमारा टैक्सेबल अमाउंट। अब बढ़ चुका है 1000 से, इसमें GST भी आया है, पर इधर ITC अवेलेबल नहीं है। अब एक और सिचुएशन जहां एक ही परचेज में आप ऐसा गुड्स परचेज कर रहे हो जो एलिजिबल है और दूसरा जो इनएलिजिबल है, तो हम ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। तो अब हम इनवॉइस नंबर लेंगे J002, फिर से लेंगे जोशी स्टेशनरी, उदाहरण के लिए कंट्रोल ए, परचेज, स्टेशनरी वाला फ़ैन क्यों बेच रहा है, कोई बात नहीं, हम ले लेंगे फ़ैन, समझने का तो है। नंबर्स, GST एप्लीकेबल यस, फ़ैन का HSN डालेंगे, HSN टाइप करने के बाद देंगे एंटर, टैक्सेबल, इज इन एलिजिबल फॉर इनपुट क्रेडिट रखेंगे नो, क्योंकि फैंस हम खरीदते और बेचते हैं, हमारी कंपनी का नाम अनुजा इलेक्ट्रिकल से, तो हम फैंस खरीदते और बेचते, तो इसके ऊपर का क्रेडिट हम अवेल करने वाले, इसलिए इसे रखेंगे नो, परसेंटेज देंगे 18% और इसको करेंगे एक्सेप्ट। तो अब हमने 10 पंखे खरीदे, 1000 रुपये का एक पंखा हो गया 10,000। अब हम यहाँ लेंगे इनपुट CGST, तो इस बार हम ये वाला लेजर नहीं यूज़ करेंगे, हम लेजर बनाएंगे जिसका क्रेडिट हम अवेल करना चाहते हैं उसे हम अलग रखना चाहते हैं। इसके लिए इनपुट CGST ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, GST सेंट्रल हो गया, फिर से Alt C इनपुट SGST अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस GST, और यहाँ लेंगे स्टेट कंट्रोल है। तो इसका इनपुट क्रेडिट अवेल होने वाला है, पर एक प्रॉब्लम है। अब अगर हम यहाँ स्टेपलर डाल देते हैं साथ में, नोट करें अमाउंट को 900। अब हम यहाँ अगर हमारा स्टेपलर डाल देते हैं, वो भी 10 क्वांटिटी, रेट 100, तो आप देखिए ये हो गया 990। हमारे GSTR 2 में सब कुछ बराबर चलेगा, देख लेते, Alt G GSTR 2, तो अब GSTR 2 चेक करें तो बिल्कुल बराबर है, केवल पंखों के ऊपर ही हमें ITC मिल रहा है, देख लेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सिर्फ जो फैंस है उसके ऊपर ही हमें मिल रहा है। जरा देखेंगे अमाउंट 12,000, और इधर देखेंगे तो केवल इसी के ऊपर, यानी हमें 900 टोटल हो गई, उसके ऊपर ही 1800 ये क्रेडिट मिल रहा है। पर तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है हमारा यहाँ, जब हम जाएंगे डिस्प्ले अकाउंट बुक्स ग्रुप समरी ड्यूटीज एंड टैक्सेस, तो यहाँ गड़बड़ हो गई है। अभी
अब यहाँ जो 90 रुपीज़ था, इसमें ये वाला, इसके ऊपर जो 90 रुपीज़ GST था वो अब आ गया है हमारे कहाँ, इनपुट CGST में। तो अब इसे हमें डालना होगा इनपुट CGST इनएलिजिबल में। तो हम जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। इसे करने के लिए हम जाएंगे गो टू में, और गो टू में यहाँ एक वाउचर डालेंगे F7 जर्नल डेबिट। हम डेबिट करेंगे IIC यानी इनपुट CGST को, अमाउंट टाइप करेंगे 90, फिर से डेबिट देंगे इनपुट SGST इनएलिजिबल को 90, और क्रेडिट करेंगे हम इनपुट CGST को 90, और क्रेडिट कर देंगे इनपुट SGST को 90। तो हम देख सकते हैं कि अब इनपुट CGST और इनपुट SGST केवल बच गया 900। तो इसे एक्सेप्ट करेंगे, जाएंगे फिर से हमारे रिपोर्ट में। तो अब ये दोनों बराबर हो गए। अब इस रिपोर्ट में जब हमने इधर आउटपुट हमारा नहीं है, पर जब आउटपुट और इनपुट को कंपेयर करते हैं तो हम ये नहीं चाहेंगे कि इस रिपोर्ट में इनपुट CGST इनएलिजिबल आए। तो हम स्पेस बार देंगे और इसे भी स्पेस बार देंगे। हमने स्पेस बार करके 2 लाइन सिलेक्ट कर दिए। यहाँ नीचे एक ऑप्शन है रिमूव लाइन, तो इस रिपोर्ट में से ये लाइन निकल जाएगी और केवल जो क्रेडिट हम अवेल करना चाहते हैं वही केवल यहाँ आएंगे। फिर से देखेंगे एस्केप, हमने ड्यूटीज एंड टैक्सेस ले लिया, फिर इसे सिलेक्ट किया स्पेस बार दबा के और यहाँ लिया रिमूव लाइन। तो इधर केवल हमें मिल रहा है 900 और ये देखिए 1800, और यही हम GSTR 2 में भी जाते हैं तो हमें इनपुट क्रेडिट केवल 1800 ही मिल रहा है। पर अगर आप ये जर्नल एंट्री नहीं पास करना चाहते हो तो हम एक काम करेंगे, डिस्प्ले डे बुक में जाएंगे, ये जर्नल एंट्री उड़ाते अल्टर D, और परचेस के टाइम में ही हम अगर इसे प्रॉपर्ली डालना चाहते हैं तो हम एक काम कर सकते हैं, थोड़ा इधर एंट्री करते वक्त हमें इधर फिगर्स डालने पड़ेंगे। यहाँ इनपुट CGST को हम डालेंगे 900, टाइप करेंगे इनपुट SGST को 900। अब जो 90 है वो डाल देंगे IIC में 90 और IIS में 90। अब ये मैन्युअली हमने टाइप कर दिया है, तो इस तरह से भी हम एंट्री पास कर सकते हैं। यहाँ जाएंगे, अब एंटर देंगे तो कोई एरर नहीं आया है, यानी सब कुछ हमारे कैलकुलेशंस बराबर है। तो रिपोर्ट में चेक कर ले, डिस्प्ले अकाउंट बुक्स ग्रुप समरी ड्यूटीज एंड टैक्सेस आ गया 900। GSTR 2 में चेक कर ले, डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स GSTR 2 केवल 1800। तो इस तरह से हम डील कर सकते हैं हमारे इनएलिजिबल लेजर्स के ऊपर का GST और इनएलिजिबल स्टॉक आइटम्स के ऊपर का GST। तो इस वीडियो को ज़रूर आप लाइक करें और इसे शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। थैंक यू।